अनुज की अनुपमा और वनराज का रावण दोनों वापिस आ गए। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। अनुज की अनुपमा, जी हां, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। चाहे आप हम जितना भी कहें कि अनुपमा को अनुज को भूल जाना चाहिए, अनुज को दुख मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मगर अभी भी अनुज ही अनुपमा की इंस्पिरेशन है। अनुज के नाम से ही अनुपमा का दिन शुरू होता है और रात ढलती है। ये प्यार है, तो इस प्यार को हम भी देखते हैं और इस प्यार से सीखते हैं। और दूसरी तरफ वनराज का रावण जो सोया नहीं था, सिर्फ अपने हालातों से समझौता करके बैठा हुआ था, वो रावण जाग गया है और अपने आप को रावण नहीं कुछ और ही समझ रहा है, मगर है तो रावण ही। और अब रावण वाली बातें उसने करनी भी शुरू कर दी है। आज की कड़ी के ऊपर चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। समाज सबसे बड़ी चीज माना जाता है दोस्तों। समाज हमेशा सही होता है ऐसा भी माना जाता है, मगर समाज को सही या गलत करता कौन है? समाज बनता किससे है? इंसानों से ही बनता है। अगर कुछ गलत इंसान मिलके गलत एग्जाम्पल सेट करते हैं तो समाज गलत होता है, यह मानने में कोई बुराई नहीं है। और अगर कोई सही लोग मिलके सही एग्जाम्पल सेट करते हैं तो समाज अच्छा होता है और आगे फ्यूचर भी उस समाज का अच्छा होता है जो अनुपमा करना चाहती है। फिर से अनुपमा निकली है अपने सफर में। फिर से समाज के वो लोग जो अपने घर में यही चीजें करते हैं मगर दूसरों पे उंगली उठाते हैं, सामने आए हैं और उन्होंने अनुपमा पे फिर से ताने कसने शुरू किए हैं। अनुपमा जो हार गई, ताने सुन के डर गई, मगर उसकी अंतरात्मा नहीं डरी दोस्तों। उसने अनुपमा को जगाया, उसने बताया कि तू अनुज की शेरनी है। इसलिए मैंने कहा कि अनुज की अनुपमा इज बैक। अनुज की शेरनी कैसे पीछे हटे? अनुज भी तो यही चाहते थे कि अनुपमा अपनी लड़ाई खुद लड़े। मैं हूं मगर अनुपमा ही लड़े तो उनको अच्छा लगेगा। हर बार उन्होंने अनुपमा को फेयर चांस दिया। हर बार अनुपमा ने आगे होकर लड़ाई लड़ी, जवाब देना शुरू किया। तो दोस्तों ये है अनुज की अनुपमा, जिसने मुंह तोड़ जवाब दिया है हर एक लेडी को जो उस मोहल्ले में खड़ी थी उसको ताने देने के लिए। और यही बनता था, क्योंकि जो लोग दूसरों की खिड़कियों के अंदर झांकते हैं दोस्तों, वो अपने घर की तरफ बैक ही करके खड़े होते हैं, क्योंकि उनका ध्यान तो दूसरों के घरों में होता है। अपने घर में पीछे से क्या हो गया, कौन चला गया, कौन आ गया, ये ध्यान नहीं होता है। अगर हो भी तो इग्नोर मारते हैं कि दफा करो, मुझे तो यहां पे इंटरेस्ट है, यहां पे ज्यादा अच्छी स्टोरी चल रही है, मेरा घर तो मेरे पास ही है ना, मैं तो इसकी बातें कैसे कर सकती हूं, मैं तो उसकी बातें करूंगी। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं दोस्तों, और ऐसे लोगों से समाज भरा हुआ है। इसलिए अच्छे लोगों का समाज में रहना मुश्किल हो जाता है कई बार। और कई लोग समाज के डर से ही गलत फैसले ले जाते हैं, जैसे लड़कियों की जल्दी जल्दी शादी कर देना, क्योंकि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे कि लड़की घर पे बिठा के रखी हुई है। आपकी लड़की है, आपकी बेटी है, आप समाज के डर से उसको कुएं में तो नहीं धकेल सकते, मगर कई पेरेंट्स ऐसा कर जाते हैं समाज के प्रेशर में। इसलिए सही और गलत समाज हमें बनाना है, यह मैं इस वीडियो में कहना चाहती हूं, जो हमने अनुपमा के इस कड़ी से सीखा है। पहले भी हम लोग जानते थे, मगर जब वो चीज दोबारा सामने आती है तो अपने आप को रिमाइंडर देना बड़ा जरूरी है। तो ये सही गलत समाज हमें बनाना है या नहीं बनाना है, ये अपना ही फैसला है दोस्तों। और खास करके वुमेन का, वुमेन पावर बहुत ज्यादा तगड़ी होती है दोस्तों। ये अनुपमा ने हमें सिखाया है और ये हमारे अंदर भी है, हमें सिर्फ जगाना है उसे। कोई भी फैसला बिना समझ से नहीं लेना है, समझदारी से, काम माइंड से फैसले लेने हैं, गुस्से में नहीं। तो ये सब चीजें हमें अनुपमा सीरियल से सीखने को मिलती है। और अब जो अनुपमा ने कहा है पूरे समाज के सामने, और ये भी कहा है
कि दूसरों के दुख पे जब खुश होते हैं तो दुख सोचता है कि यहां पे क्यों ना चक्कर लगाया जाए। मुझे अच्छी लगी ये लाइन, इसलिए कभी ऐसा मत कीजिए। दुख जो होता है दुख ही होता है, चाहे दूसरे का हो चाहे वो अपना हो। कभी भी दुख में खुश नहीं हुआ जाता है। हाँ, दूसरे को इतना उसके कंधे पे हाथ रखो ताकि उसका दुख कम हो सके। तो ये तो अनुपमा का चैप्टर था जो अब अच्छे से ओपन हुआ है, अच्छे से ओपनिंग हुई है इसकी। और अनुपमा ने अब ये दिखा दिया है कि अनुज के लिए, अपने लिए और खास करके अनुज के अनुपमा के लिए वो अब ये लड़ाई लड़ेगी और दिखाएगी लोगों को कि अनुपमा टूटी नहीं है। दूसरी तरफ वनराज कमाल का बंदा है, बाय गॉड। ऐसे लोग ज्यादातर पैदा नहीं होते हैं जो इतने ज्यादा मौका प्रस्त हों। काव्या पे तरस आ रहा है मुझे। वो बेचारी खड़ी है, उसने क्या कुछ नहीं किया है वनराज के साथ, क्या कुछ नहीं एडजस्ट किया है। वनराज की रग रग से वाकिफ है। वनराज ने सीधा सीधा रास्ता दिखा दिया है कि अब वो अनुपमा के लिए स्ट्रगल करेगा, अपनी पुरानी पार्टनर को वापस इस घर में लेके आएगा। वो इस बात से पूरी तरह से कन्विंस है कि गलत डिसीजन हो जाते हैं, मगर पुराने जो पार्टनर होते हैं उनकी वैल्यू तभी पता चलती है जब वो दूर हो। अनुपमा से भी गलत डिसीजन लिया गया, मुझसे भी लिया गया, और अब वो काव्या को सरेआम कह रहा है कि तुम जाओ अनिरुद्ध से मिलो, ये करो वो करो। इससे स्पष्ट है सबको, बापूजी को सबको स्पष्ट है कि वनराज आगे क्या करना चाहता है, मगर किसी को ये नहीं पता है कि इसके पीछे कौन है। क्योंकि वनराज जिस तरह से ये चीजें कर रहा है वो अंदर से क्लियर है कि अनुज को जो है माया ने संभाल लेना है, मैं अनुपमा को संभाल लूंगा, हमारे घर सुखी रहेंगे, हम बेस्ट रहेंगे। मगर ये नहीं सोच रहे कि अनुपमा और अनुज इंसान है, कोई पुतले नहीं है कि उठा के अपने घर में रख लो, उठा के उसके घर में रख लो। उनका दिल है, दिमाग है, सब है। जिसका दिल टूटा हुआ है उसके साथ आप ये खेल खेल रहे हो। बाप रे बाप, ऐसे इंसान तो नहीं होने चाहिए दोस्तों, जो किसी के भी इमोशन की कदर नहीं करते हैं। काव्या को छोड़ रहा है, सरेआम कह रहा है और बात चुपचाप देख रही है। उसको शायद सही लग रहा होगा अपना बेटा। तो ये जो रावण जागा है ये नुकसान तो करेगा ही दोस्तों, क्योंकि अब ये नुकसान इतने बड़े लेवल पे होगा कि वनराज के बच्चे भी उससे दूर हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों को ये फैसला पसंद नहीं है। तोशु जो देख रहा था उसको तब वो बात याद आ रही होगी जो अभी थोड़ी देर पहले केंजल और पाखी ने कही थी, और तोशु अपने फादर को डिफेंड कर रहा था। मगर हो सकता है बाद में तोशु इस बात के लिए कन्विंस हो कि हाँ कोई बात नहीं, मम्मी दुखी है तो मम्मी पापा के साथ मिल जाए, इसमें हर्ज ही क्या है। मगर मम्मी का दुख नहीं समझेगा कोई। पाखी इस बार बहुत अच्छी फॉर्म में आ रही है। पाखी इस बार अपनी मां का दुख भी समझ रही है और अनुज का भी, और इसके साथ साथ वो बरखा की नीयत भी समझ गई है। मगर अधिक इस बार ठीक नहीं कर रहा है, ये मुझे लग रहा है, क्योंकि अधिक अब उस लेवल पे सोच रहा है जैसे उसकी दीदी उसको सोचने के लिए कह रही है। ये अधिक के लिए सही नहीं है और उसके रिश्ते के लिए सही नहीं है। हो सकता है कि ये रिश्ता भी ताक पे लग जाए पाखी और अधिक का, जो बड़ी मुश्किल से संभाला था अनुपमा ने, फिर से ये ताक पे लग जाए। तो ये जो रावण जागा है दोस्तों, और जो होने वाला है आगे आगे, अनुपमा के इस जो उन्होंने किया है, जो अनुज और अनुपमा दूर हुए हैं, इसके बाद जो मौका प्रस्त लोगों की वजह से होने वाला है, उससे भी बहुत कुछ ट्रैक्स खुलेंगे। और अनुपमा की लड़ाई ना सिर्फ अपने लिए होगी, बल्कि अपने लिए लड़ते लड़ते वो अपने बच्चों को भी प्रोटेक्ट करेगी। और यही बात का फायदा वनराज उठाएगा, और यही बात का फायदा माया उठाएगी, और अनुज के मन में अनुपमा के प्रति नफरत भरने की कोशिश होगी, क्योंकि यही ये चाहते हैं कि अभी अनुज अनुपमा से बेइंतहा प्यार करते हैं, चाहे वो दूर है, मगर नफरत नहीं करते हैं। जब नफरत होगी तभी माया की जगह बनेगी, और वही माया चाहती है। तो देखते हैं आगे क्या मिलता है देखने के लिए, क्योंकि बरखा जिस तरह से चल रही है दोस्तों, बरखा को तो इतनी बड़ी चपेट पड़नी है ना मुंह पे, मैं आपको बताऊं, क्योंकि अनुपमा छोड़ेगी नहीं उसको। अनुपमा अनुज की इतनी बड़ी मेहनत को बेकार नहीं जाने देगी। अनुपमा अनुज के बिजनेस के ऊपर भी अपना हक लेके आएगी और कहेगी, जो मुझे लगता है जब वो देखेगी कि बरखा कैसे फायदा उठा रही है,
तो अनुपमा जरूर वहां पे आएगी, चाहे वो बिजनेस से एक पैसा भी ना ले, मगर बिजनेस को देखेगी जरूर। ये मेरा अंदाजा है। बाकी देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है, क्योंकि बरखा को सबसे ज्यादा दुख तभी होता है जब उसकी कुर्सी हिल जाती है, जब उसके हाथ से पैसा चला जाता है तब उसको सबसे ज्यादा दुख होता है। रिश्तों का दुख उसको नहीं होता है, रिश्ते तो उसके लिए मायने रखते ही नहीं है, ये ऐसा ही लग रहा है। तो मेरा ये मानना है दोस्तों, आपका भी इसके प्रति जो ओपिनियन है वो आप दीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा आपको आज का जो एपिसोड है उसके बारे में। और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.